गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का तीसरा पार्ट 3 और पार्ट का नाम है परीक्षा। परीक्षा का मतलब है एग्जाम या फिर टेस्ट। तो बच्चों इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक गुरु है और यहाँ पर कुछ शिष्य हैं। गुरु अपने शिष्य को धनुष चलाना सिखाते हैं और उसके बाद उनकी परीक्षा लेते हैं। तो चलो इनके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। जिसने महाभारत पढ़ी है वह न अर्जुन को भूल सकता है और न उनके गांडीव को। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है। युद्ध में उनसे बड़े बड़े योद्धा कांपते थे। उन्होंने धनुष विद्या कैसे सीखी, यह कथा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षाप्रद है। प्रत्येक विद्यार्थी यानी कि हर एक स्टूडेंट्स। शिक्षाप्रद का मतलब होता है शिक्षा देने वाली। यह कथा बताती है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। अर्जुन को बचपन से ही धनुष बाण चलाने का शौक था। वह खेल में भी धनुष बाण लिए रहते। वह जिस चीज को निशाना बनाते उस पर जब तक बाण न लग जाता तब तक दम न लेते। धनुष बाण के प्रति ऐसी लगन देखकर उनके गुरु ने उन्हें इस विद्या में निपुण यानी कि माहिर या आप कह सकते हैं एक्सपर्ट बनाने का निश्चय किया। तो बच्चों आपने अपने बड़ों से महाभारत के बारे में सुना ही होगा या फिर आपने टीवी पर भी देखा होगा। यह महाभारत के अर्जुन की कहानी है। अर्जुन धनुष चलाने में बहुत ही माहिर थे यानी कि बहुत एक्सपर्ट थे। उनके पास एक धनुष था। उस धनुष का नाम था गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। दुश्मन भी अर्जुन से लड़ने के लिए डरते थे। यह कहानी हमें जीवन में सफलता कैसे मिलती है उसके बारे में बताती है। अर्जुन को बचपन से ही तीर चलाने का बहुत शौक था और वह हमेशा तीर कमान के साथ ही खेलते थे और निशाना लगाते थे। बच्चों अर्जुन जब भी निशाना लगाते थे और निशाना नहीं लगता था तब तक वह बार बार निशाना लगाते ही रहते थे। अर्जुन को धनुष बाण चलाता देखकर गुरुजी ने उन्हें धनुष चलाने पर माहिर बनाने का सोचा। तो चलो आगे देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव पुत्रों को शास्त्र विद्या सिखाते थे। उन्होंने 2-4 दिनों में ही देख लिया कि अर्जुन के मुकाबले इस विद्या को कोई नहीं सीख सकता। अर्जुन बचपन से ही बड़े चतुर और चुस्त थे। चतुर का मतलब होता है चालाक और चुस्त का मतलब होता है फुर्तीला। धनुष चलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता। गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। उन्होंने धनुर्विद्या संबंधी सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने भी उसे बड़ी लगन और मेहनत से सीखा। तो बच्चों अर्जुन के गुरु का नाम था द्रोणाचार्य और कौरव और पांडव को वो धनुष चलाना सिखाते थे। पांडव पुत्रों में अर्जुन भी उन्हीं में से एक पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन सबसे अच्छा तीर चलाता है तो उन्होंने अर्जुन को अपनी सारी ज्ञान सिखा दी। अर्जुन ने भी बहुत मेहनत से पूरी ज्ञान सीख लिया। जब बहुत समय बीत गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने सभी शिष्यों को लेकर वह जंगल में गए। एक जगह जाकर द्रोणाचार्य रुक गए। उन्होंने पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की ओर इशारा करके कहा, इसे तीर मारकर गिराना है, लेकिन तीर चिड़िया की आंख में ही लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी शिष्यों को बुलाया। उनसे पूछते, तुम क्या देख रहे हो? कोई कहता चिड़िया, पेड़
पत्तियां, कोई कहता चिड़िया के पंख, चोंच सिर, पेड़ की डाल। सभी शिष्यों ने इसी प्रकार के उत्तर दिए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा कि अभी उन्होंने निशाना लगाने का मूल मंत्र नहीं समझा। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने निशाना लगाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? गुरुवर, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है जिस पर निशाना लगाना है। बिल्कुल ठीक है, तीर चलाओ। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। अर्जुन परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। चिड़िया नीचे आ गिरी। तो बच्चों, बहुत दिनों के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि चलो आज शिष्यों की परीक्षा ली जाए। तो इसीलिए उन्हें वे जंगल ले गए। जंगल ले जाकर द्रोणाचार्य ने चिड़िया को दिखाकर सभी शिष्यों को कहा कि इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाकर मार गिराओ। जब गुरु ने पूछा उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो सभी शिष्य ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा चिड़िया, पेड़, पत्ते, सिर। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया। बच्चों, अब अर्जुन से उन्होंने पूछा कि उसे क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही है जिस पर उसे निशाना लगाना था। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही तीर चलाने दिया और निशाना ठीक लगा। इसी तरह अर्जुन परीक्षा में पास हो गया। एक बार और ऐसी ही परीक्षा का समय आया। गुरु द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे। अचानक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने कहा, इस तरह बाण चलाओ कि मगर मरे भी नहीं और मेरा पैर भी छूट जाए। सभी शिष्य घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा तीर चलाना तो वे जानते ही न थे, किंतु अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया कि मगर का मुंह खुल गया। द्रोणाचार्य का पैर बाहर निकल आया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या सीखी। उसी के बल पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी विजय पताका फहराई थी। तो बच्चों, ऐसी ही परीक्षा की घड़ी और एक बार आई। गुरु द्रोणाचार्य एक दिन नदी पर नहाने के लिए गए। वहां मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि मगर को बिना मारे उन्हें छुड़ाओ। ऐसा तीर चलाना तो किसी को भी नहीं आता था। ऐसा तीर सिर्फ अर्जुन ही चला सकता था। और अर्जुन ने भी ऐसा तीर चलाया कि मगर का मुंह खुल गया और गुरु का पैर छूट गया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ही ऐसी विद्या सीखी जिससे उन्होंने महाभारत की लड़ाई जीती। सफलता प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख बातें हैं। पहली, घोर परिश्रम। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। दूसरी, एकाग्रचित्तता। इसका मतलब है एक ही जगह पर ध्यान लगाना। सफलता उसी को मिलती है जिसकी आंखें मात्र अपने उद्देश्य का मतलब है मंजिल पर लगी रहती है। विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के सिवा अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। उसे अपनी संपूर्ण का मतलब होता है पूरी शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में लगानी चाहिए। सफलता पूर्ण मन से मिलती है, अधूरे मन से नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती तो समझना चाहिए कि परिश्रम करने में कहीं कमी रह गई है। तो बच्चों, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कठिन मेहनत और दूसरा है एक ही जगह पर ध्यान लगाकर रखना है। सफलता उसी को मिलती है जो कठिन मेहनत करता है और अपना ध्यान अपने मंजिल पर ही लगाकर रखता है। फिर भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि और मेहनत करना चाहिए, है ना बच्चों? तो आज के लिए हमारा पाठ इतने में ही समाप्त होता है। तो बच्चों, ठीक है, आज इतने में ही हम रखते हैं।
धन्यवाद। बच्चों, ये रहा पार्ट 3 का आपका आज का होमवर्क। प्रश्न 1, गांडीव किस वस्तु का नाम है? प्रश्न 2, कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? प्रश्न 3, अर्जुन का नाम लेने से कौन कौन से संबंध सामने आते हैं? जैसे अर्जुन तो गांडीव, अभिमन्यु, इन्हीं की तरह आपको और भी लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सही समय पर भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू।